लिमिट में थर्ड एक्सरसाइज सीखने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.3। लास्ट एक्सरसाइज 7.2 था जिसके अंदर हमने देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं लिमिट्स को। यहाँ पर है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स एंड क्वेश्चन कुछ ऐसे टाइप के होंगे, लिमिट x टेंड टू 0 रूट समथिंग माइनस रूट 6 अपॉन x। आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कुछ ऐसे दिखेगा। तो जब भी ऐसे रूट दिखे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह से, तो इसको समझ जाना ये रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इस पूरे एक्सरसाइज 7.3 में हम लोग मोस्ट ऑफ रैशनलाइजेशन मेथड यूज करने वाले हैं। तो अब ये रैशनलाइजेशन मेथड है क्या, सबसे पहले वो जानेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में आपने देखा था कि फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं। रैशनलाइजेशन मेथड में हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, जैसे ये रूट में जो भी नंबर है माइनस के साथ है तो इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मतलब ये माइनस है तो प्लस, और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। जैसे कि समझो ये 3/√2, ये रूट हटाना है रूट 2 का, डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं आना चाहिए। तो अब ये रूट 2 हटाना है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, सिर्फ रूट 2 से ऊपर और नीचे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा 3 × √2 एंड ये √2 मिलकर 2 हो जाएगा। ये रैशनलाइज हुआ। कभी ऐसे आता है समझो कि √x + 2 अपॉन 3 - 2, या समझो √x + √2 है और मुझे बोला रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करो मतलब क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है। जो √x + √2 है इसका कॉन्जुगेट √x - √2 अपॉन √x - √2, ये प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे माइनस करना। डिनोमिनेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में जो भी है प्लस माइनस उससे करना। ऐसे जो होता है उसको रैशनलाइज बोलते हैं। अभी जैसे जैसे सम्स आएंगे मैं बताऊंगा रैशनलाइज मतलब क्या। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इवेल्युएट का मतलब होता है सॉल्व करो, वैल्यू फाइंड करो। लिमिट x टेंड टू 0। अब सबसे पहला स्टेप, लिमिट का कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जो x टेंड्स टू 0 या डिनोमिनेटर में जो भी है वहाँ देखो रख के x की जगह 0 रख दो। 0 मतलब पूरा 0 हो रहा है, इसका मतलब कि ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है। तो अब ये रूट है इसलिए रैशनलाइजेशन मेथड करेंगे। क्या है देखते हैं, इक्वल टू लिमिट, ये जो भी क्वेश्चन है एज इट इज आपको लिखना चाहिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं x² + x + 6 ओके माइनस √6 अपॉन x। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन हम लिखने में भी गलती कर देते हैं। सो दिस इज परफेक्ट, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर रैशनलाइज करना मतलब इनटू करने वाले हैं। ये जो रूट में नंबर है माइनस है बीच में, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करो। कॉन्जुगेट मतलब क्या, जो जैसे है वैसे ही, x² + x + 6, और ये माइनस है तो प्लस लिया √6, और अपॉन में भी डिनोमिनेटर में भी करना, x² + x + 6 प्लस √6। अगर समझो ये 6 + x + x² को ऐसे ही रखा तो चलेगा, वैसे ही रखो। मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इसलिए उसको x² को पहले ले लिया, फिर x, फिर प्लस, क्योंकि सबके बीच में प्लस है तो आगे पीछे कर सकते हैं। माइनस होता तो प्रॉब्लम हो जाता। अब देखो ये क्या है, देखो ये हमेशा जब भी रैशनलाइजेशन मेथड आप करोगे, पहला क्वेश्चन में जरा टाइम लेके आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज मैं बेसिक के साथ बताऊंगा, इसके बाद फटाफट होगा। जब भी रैशनलाइजेशन मेथड करोगे तो आप अगर a + b है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो अगर, तो a - b हो जाएगा। अगर a - b है तो उसका कॉन्जुगेट a + b होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर a² - b², ये फॉर्मूला होता है। इसको भी करोगे तो फॉर्मूला a² - b²। तो रैशनलाइजेशन मेथड के हर एक क्वेश्चन में हमेशा ये फॉर्मूला आएगा ही आएगा, क्योंकि हम प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा तो प्लस से करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो ये बात याद रखो। यहाँ पर भी देखो ये रूट माइनस रूट, रूट प्लस रूट, सेम नंबर्स है। सो a - b, a + b, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 6, ये कैसे, रूट ऑफ दिस x² + x + 6, तो ये a उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस b यानी √6 है उसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर क्या है देखो, x इंटू ये जो है पूरा ब्रैकेट में, ब्रैकेट रखो बिकॉज यहाँ प्लस है और x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा। ब्रैकेट्स वगैरह प्रॉपर यूज़ करो नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे तो x इंटू ये प्लस √6, इसका मतलब x का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें और प्लस √6 का क्या होगा, यहाँ पर x टेंड टू 0 था, ये 0 है, ओके 0 लिखना है इसको। तो ये a² - b² हो गया और ये x और ये जो था ऐसे ही आ गया। अब आगे क्या है देखो,
लिमिट x टेंड टू 0। अब सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो चुका है। अब इसको देखो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कट जाएगा। हर बार जब भी आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट का स्क्वायर आएगा, और रूट का स्क्वायर जैसे कि √2 स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट के सिर्फ 2 आ जाएगा। वैसे ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा, अंदर जो नंबर है सिर्फ वही आ गया, x² + x + 6, और यहाँ पर -√6 स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ आ गया 6। डिनोमिनेटर में जो भी है उसको ऐसे ही रखो, √x² + x + 6 + √6। अब होगा क्या, देखो 6 और -6 0 हो गए, यहाँ बच गया x² + x, उसमें से x को कॉमन ले सकते हैं, x² + x से x कॉमन, तो x² का x रह गया और x कॉमन आ गया यहाँ से, x² में से एक x कॉमन आया तो एक x बच गया, और 1x पूरा कॉमन आया x, तो 1 रह गया। अपॉन में क्या है, देखो x और जो यहाँ पर है ब्रैकेट में जो भी आपने रखा था, ब्रैकेट √x² + x + 6 + √6। अब देखो होगा क्या, ये x और x कैंसिल कर देना। एक रीज़न हमेशा की तरह लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, x टेंड्स टू 0, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x कट करेंगे। अब देखो ये लिमिट किसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, यहाँ x टेंड टू 0 की वजह से, और जो x है उसको ही कैंसिल कर दिया। तो अब जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला है, रख के देखो 0 रखेंगे डिनोमिनेटर, 0² + 0 + 6 √6 + √6, 2 टाइम √6, डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा क्योंकि x कैंसिल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे लिमिट इवेल्युएट करने के लिए, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, अगर वो कैंसिल आउट हो गया, अब डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो इज इक्वल टू x की जगह पर 0 रख दो, इस सब जगह पे x की जगह 0, तो आ जाएगा 0 + 1 अपॉन √0² + 0 + 6 + √6। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 0 + 1 इज़ 1 एंड 0² + 0 + 6 ओनली √6 आएगा प्लस √6, ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स √6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो उस कंसेप्ट को अगर फॉलो करना है तो आप क्या करोगे, इसको √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 1 × √6 √6 √6 × √6 6 × 2 12, तो ये आंसर रखो। तो इसका आंसर जो आ रहा है देखो 1/2 √6, या तो उसको भी रैशनलाइज किया तो ये आंसर, दोनों में से कोई भी आंसर लाओगे तो चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर में y² है, तो क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। चलो करते, मैं डायरेक्ट करता हूँ, इसको डायरेक्ट एक स्टेप करता हूँ। ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1 - y², रूट में है उसका स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, और ये हो गया 1 + y², इसका रूट भी कैंसिल स्क्वायर से, अपॉन में y², और इसका कॉन्जुगेट यहाँ मल्टीप्लाई करके ये हुआ था, इसका कॉन्जुगेट नीचे भी आ जाएगा, 1 - y² माइनस का प्लस था। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया जैसे हम कर रहे थे। अब क्या होगा, देखो ये ब्रैकेट ओपन करोगे ना, लिमिट y टेंड टू 0, तो ये 1 और -1, 1 और -1 कट गया, -y² और माइनस प्लस माइनस, -y² -2 टाइम्स y² हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे y², रूट में जो नंबर है वही आ गया, इस तरह से आ गया। अब होगा क्या, ये y² से y² कैंसल, और हमेशा की तरह y टेंड्स टू 0 आप लिखोगे, सिंस y टेंड्स टू 0 y इज नॉट इक्वल टू 0, और किसको कैंसिल किया, y² को, सो y² इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको लिखना है। अब डायरेक्ट y की जगह 0 रख सकते हो, क्या हो जाएगा, -2 अपॉन √1 - 0² यानी 1 प्लस √1 + 0² इज 1, सो -2 अपॉन √1 इज 1 प्लस 1 -2 अपॉन 2 कैंसिल होके -1 आ चुका है, यानी फाइनली आंसर क्या है, -1। तो यहाँ पर एक स्टेप मैंने सिर्फ डायरेक्ट किया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। और जब ये लिमिट y टेंड टू 0 जब कैंसिल होने के बाद y की जगह 0 रखते हैं तो लिमिट वापस मत लिखो। फोर्थ वाला ये अपने आप में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी तक जो 3 क्वेश्चन थे न्यूमरेटर में रूट था, यहाँ न्यूमरेटर में तो है, डिनोमिनेटर में भी रूट है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्जुगेट तो लेना है, बट किसका, न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का, ये क्वेश्चन आता है। तो आप क्या करोगे, ऐसे टाइम पे दोनों का रूट हटाना पड़ेगा, तो दोनों का कॉन्जुगेट लेके दोनों से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, मैं यहीं पर करता हूँ, एक स्टेप कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं पर सेकेंड स्टेप भी फर्स्ट में करता हूँ। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट, यहाँ माइनस है तो प्लस लेके आप करोगे √2 + x प्लस √6 - x। देखो इसके अंदर जो है वो मत चेंज करो, यहाँ जो माइनस था वो प्लस हुआ, ये हो गया, अपॉन सेम कॉपी करना नीचे, √2 + x प्लस √6 - x। तो ये हो गया न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका भी कॉन्जुगेट,
रूट एक्स माइनस रूट टू है, तो रूट एक्स प्लस रूट टू, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। और सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना, इस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। अब क्या करोगे, देखो अब ये जो है यहाँ पर ब्रैकेट हटा दो, ये ठीक है, चाहिए तो इस तरह से ऐसे ब्रैकेट ले लो। अब क्वेश्चन के बाद ये सेकेंड स्टेप था ये। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा रूट टू प्लस एक्स द होल स्क्वायर, रूट टू लिमिट पहले लिखना चाहिए आपको यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ हो जाएगा रूट टू प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस रूट 6 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। और यहाँ जो रूट एक्स प्लस रूट टू है, रूट एक्स प्लस रूट टू ऐसे ही साइड में रख दो, अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब ये देखो रूट एक्स माइनस रूट टू, इसमें मल्टीप्लाई मत करो, इसका कॉन्जुगेट ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये रूट एक्स माइनस रूट टू है और रूट एक्स प्लस रूट टू है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, ये हो गया, इनटू ये जो है इसको ऐसे ही कॉपी कर दो यहाँ पर, रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स। अब होगा क्या, देखो ये पूरा अभी सब पूरे का लिमिट है, अब स्क्वायर करो, स्क्वायर और रूट कैंसिल करो, होगा क्या, रूट टू प्लस एक्स द होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस रूट 6 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, तो 6 माइनस एक्स, बट ये ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में माइनस है, तो ये साइन चेंज होगा, -6 और ये प्लस एक्स, ब्रैकेट में है ना, ये माइनस है पहले, तो ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस अंदर जाके प्लस कर देगा, ये पूरा एक साथ हो गया। और यहाँ पर क्या है, देखो रूट एक्स प्लस रूट टू अपॉन ये क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस रूट टू स्क्वायर 2, और ये जो है ऐसे ही रखो रूट टू। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ पर जो लिमिट है इसका अपॉन ये रह गया, इंटू लिमिट को आगे लेके जाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 है, ओके, इन दोनों को अलग कर दो, रूट एक्स प्लस रूट टू अपॉन रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स, ऐसे भी आप कर सकते हो। जो ये कॉन्जुगेट के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं उसको साइड में लेके एक लिमिट उधर देना, जिससे क्या होगा, स्टेप्स कम हो जाएंगे और यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट वैल्यू रख के आ जाएगा। यहाँ देखते क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, अच्छा ये इधर ब्रैकेट कर दो इतना, देखो ये एक्स और एक्स 2x 2 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू यहाँ क्या होगा, देखो लिमिट एक्स टेंड टू 2, देखो ये अब क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट इसको सॉल्व ही कर दो, यहाँ पर ये लिमिट एक्स टेंड टू 2 है, तो जहाँ भी x है वहाँ 2 रख दो, रूट x है तो 2 रूट 2 प्लस 2 प्लस रूट 6, ये पूरा रूट है माइनस 2, इसका लिमिट डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। यहाँ पर क्या होगा, देखो कॉमन लेंगे हम लोग, 2x माइनस 4 से 2 कॉमन, x माइनस 2 आ गया, डिनोमीटर में x माइनस 2 है जो कैंसिल होने वाला है, और यहाँ पर सिंप्लीफाई करो इसको, रूट 2 प्लस रूट 2 2 टाइम्स रूट 2 प्लस 2 रूट 4 वो 2 हो गया, रूट 6 माइनस 2 रूट 4 वो 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप रीजन लिखने वाले, सिंस x टेंड्स टू 2 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर x 2 इस तरफ आया तो -2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब होगा क्या, यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया, लिमिट ऑफ 2 इज 2 इंटू ये 2 रूट 2 अपॉन 2 प्लस 2 इज 4, सो 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, सो हमें आंसर मिल गया ओनली रूट 2, तो इस लिमिट का फाइनल आंसर मिला रूट 2। इस तरह से हमें जो लिमिट है रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों अगर रूट में है तो दोनों का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना, और जैसे मैंने बताया ऐसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सेम वैसे ही इधर भी सेकेंड में है सब कुछ, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, बट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों का करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं यही कर रहा हूँ, इनटू करेंगे कॉन्जुगेट इसका, रूट a प्लस 2x और ये जो माइनस है इसको प्लस किया रूट 3x। यहाँ पर आपको क्लीन लिखना है, नीट एंड क्लीन, ताकि आपको ही समझ में आए, एक भी लेटर यहाँ वहाँ गड़बड़ कर दिया, साइन गड़बड़ किया तो रॉन्ग हो जाएगा। सेम नीचे लिखना, ये हो गया कॉन्जुगेट न्यूमरेटर का। अब ये जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट, रूट 3a प्लस एक्स
माइनस है तो प्लस 2 रूट एक्स, और सेम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3a प्लस एक्स। यहाँ पर आप थोड़ा छोटा छोटा लिखो बुक में, बिकॉज ये काफ़ी लंबा जाएगा, बुक के बाहर भी जा सकता है, तो राइटिंग थोड़ी छोटी रखो ऐसे क्वेश्चंस में। नॉर्मली जब छोटे छोटे सॉल्यूशन होते हैं तो बड़ी राइटिंग रखना चाहिए। ओके, इज इक्वल टू करते हैं हम लिमिट x टेंड टू a। अब जरा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ ब्रैकेट रख दो सबको इस तरह से। अब इसका कॉन्जुगेट ये रहा, तो a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट करते a स्क्वायर मतलब रूट और स्क्वायर हट के सिर्फ a प्लस 2x आ जाएगा, और यहाँ माइनस 3x आ गया। ये हो गया फर्स्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे मत करना, इसका कॉन्जुगेट ये रहा a माइनस बी ए प्लस बी, सेम फॉर्मूला a स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 रूट एक्स का स्क्वायर x, ऐसे करना है। तो ये हो गया इस तरह से, फिर इनटू, अब यहाँ देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ था, ये बच गया रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन यहाँ पर ये बच गया रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। अब आप क्या कर सकते हो, देखो इसको जो लिमिट है इसको अलग से भी दे सकते हो, या लास्ट स्टेप में एक ही बार करो चलेगा। तो हम इसको अब क्या करते हैं, यही अगले स्टेप में लिमिट देंगे, ठीक है, ऐसे करते। अब देखो ये हो जाएगा a लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 2x माइनस 3x, सो a माइनस 2x माइनस 3x इज a माइनस x, a तो a है, 2x माइनस 3x इज माइनस 1x। अब यहाँ पर देखो 3a 1x माइनस 4x इज माइनस 3x। अब ये जो लिमिट है यहाँ दे दो, लिमिट x टेंड टू a, और ये जो है वैसे यहीं पर देते तो भी चलता था, एक स्टेप और कम हो जाता था, ठीक है, ये आपके ऊपर है। एकदम ज़्यादा भी शॉर्टकट मत कर दो, अगर ये ज़्यादा मार्क्स के लिए तो थोड़ा दिखना चाहिए सॉल्यूशन है लंबा चौड़ा। अगर 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आ रहा है तो 2 या 3 मार्क्स के लिए आ रहा है तो कम स्टेप्स में करो। अब देखो यहाँ क्या होगा, हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3 को, ये है a माइनस एक्स अपॉन 3 इज कॉमन, सो a माइनस एक्स इंटू यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हो x की जगह पर a, ये हो जाएगा रूट 3a प्लस जहाँ भी x है वहाँ a, टू रूट a प्लस 2a, x था वहाँ a रख दिया, रूट 3 x है वहाँ a रखा। देखोगे यहाँ पर जो रूट 3x है, ध्यान से देखना, ये जो रूट 3x था ये x जो है रूट के अंदर है, ठीक है, जो x है वो रूट के अंदर है। धीरे धीरे देखो मेरा रूट छोटा होता गया और x बाहर चला गया, ऐसा हो सकता है इवोल्यूशन जैसा ह्यूमन के साथ हुआ था। तो आपको ध्यान रखना ये सब चीज़ें, a माइनस एक्स कैंसल आउट, अब सिर्फ 3 बच गया, ऊपर 1 नीचे 3, 1/3 का लिमिट हो गया 1/3। जब कैंसिल किया तो आपको ये लिखना पड़ेगा सिंस x टेंड्स टू a x इज नॉट इक्वल टू a, दिस इज वॉट नॉट इक्वल टू a, ओके। और a माइनस एक्स कट किया तो a माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना है जब भी आप कैंसिल करोगे। 1/3 का लिमिट यही आ गया, और इसको सॉल्व किया तो रूट 3a प्लस 1a रूट 4a प्लस 2 टाइम्स रूट a, और ये आ गया a प्लस 2a रूट 3a प्लस रूट 3a। सिंप्लीफाई करते 1/3 रूट 4a प्लस 2 रूट a। देखो ये रूट 4 है ना, तो रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 रूट a प्लस 2 रूट a, तो 4 टाइम्स रूट a हो गया, ये 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 रूट a प्लस 2 रूट a 4 रूट a, और रूट 3a, ये रूट 3 है, ये भी देखो ये रूट के अंदर है, रूट 3a रूट 6a, हाँ नहीं रूट 6a नहीं होगा, ये 1 टाइम्स रूट 3a 1 टाइम्स रूट 2 टाइम्स रूट 3a, ऐसे हो गया, ठीक है। अब होगा क्या, देखो 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, सिंप्लीफाई करते ऊपर क्या आया 2 रूट a, अब नीचे भी देखो ऐसे करें 3, ये रूट 3 और a को भी रूट में करके अलग कर दो, तो रूट a कैंसिल, तो क्या मिल गया 2 3 रूट 3। इसको ऐसे ही रखोगे तो भी ये आंसर है, या तो रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट कर दो तो भी चलेगा, इसको आंसर रख सकते हैं। या तो अगर रूट 3 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट करके रैशनलाइज, तो ये होगा 2 रूट 3 अपॉन, देखो 3 रूट 3 और रूट 3 रूट 3 रूट 3 3 3 3 9, ये भी आंसर चलेगा और ये भी आंसर चलेगा। बट कभी भी एक बात याद रखो कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, अगर आया तो रैशनलाइज कर देना, डिनोमिनेटर रूट हमेशा न्यूमरेटर में होगा तो चलता है, ठीक है। तो यहाँ भी मार्क्स मिलेगा, ये भी मिलेगा, दोनों सही है।
सेकंड में फर्स्ट जो है, फर्स्ट के फोर्थ में जो मैंने अभी बताया था इसके पहले, सेम वैसे ही है। आपको डरना नहीं है रूट वगैरह देख के, सिर्फ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, रैशनलाइजेशन मेथड है। अभी सेकंड के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, सबके सब क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, सेम मेथड से करना है। इसमें एक थर्ड वाला थोड़ा सा रूट में रूट दिख रहा है, उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी का कुछ क्वेश्चन आप खुद से कर। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, थर्ड के अंदर भी आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में 5 सब क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम ट्राई करते हैं सॉल्व करना। वैसे ही ये रैशनलाइजेशन, एक बार आपको एक क्वेश्चन आ गया तो सबके सब कर लोगे, खाली थोड़े थोड़े क्वेश्चन में जो अलग अलग चीजें वो मैं आपको बता दूं तो आप खुद से भी सब कर लोगे। लेकिन चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स माइनस 2, इसमें सिर्फ रूट है एक्स में, एक्स है ओनली रूट में, और एक्स स्क्वायर और माइनस 2 अलग से। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक यूज करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, देखो लिमिट एक्स टेंड टू 1 है, ये 1 यहाँ एक्स की जगह रखोगे, 1 माइनस 1 0 आ रहा है, यानी कि आप डायरेक्ट वैल्यू मत रखो। सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो ये x माइनस 1 है ना, तो यहाँ पर x माइनस 1 कैंसिल हो जाना चाहिए, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट वैल्यू रख पाओगे। तो x माइनस 1 कैंसिल कैसे होगा, एक काम कर दे, ये जो 2 है ना 2, इसको माइनस वन स्प्लिट कर देते, तो एक माइनस 1 एक्स स्क्वायर के साथ दे दो और एक माइनस 1 इसके साथ दे दो। या तो क्या करो, ऐसे करो, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 1 कर दिया, माइनस 1 किया, प्लस एक्स रूट एक्स माइनस 2 है, यहाँ खुद से माइनस 1 लाया ना, तो यहाँ पर प्लस 1 लाना, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 है वो माइनस 1 हो जाएगा। तो दोनों का मीनिंग वही हो गया। कैसे भी करो, यहाँ माइनस 1 करके यहाँ प्लस 1 करो, या तो सिंपली मैं जो बता रहा हूँ कि जो माइनस 2 है इसको माइनस 1 यहाँ दे दो उसका, और एक्स रूट एक्स और ये माइनस 1, इसका माइनस 1 यहाँ आ गया, जिससे क्या हो गया, ये 2 एक साथ और ये 2 एक साथ, अपॉन में क्या आ गया, एक्स माइनस 1, इस तरह से। अब होगा क्या, देखो लिमिट एक्स टेंड टू 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उसके नीचे एक्स माइनस 1 दे दो अपॉन में फिर प्लस ये जो x रूट एक्स माइनस 1 है ना, यहाँ पर एक मिनट, ये जो लिमिट है और आगे लेके जाओ एक बार, लिमिट x टेंड टू 1, और ये जो x रूट एक्स माइनस 1 उसके नीचे भी x माइनस 1। अब जो x रूट एक्स है इसको जरा साइड में हम सिंप्लीफाई करते हैं। x मतलब x रेस टू 1, रूट एक्स मतलब x रेस टू हाफ, x और x रेस टू हाफ मतलब क्या, x रेस टू 1 प्लस हाफ, सो x रेस टू 3/2, इसका मीनिंग क्या है, x रेस टू 3/2 और माइनस 1 है। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, x रूट एक्स को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ दिखा रहे हैं। अब ये x का पावर 2 है तो 1 का भी स्क्वायर कर सकते हो, 1 का पावर कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ x रेस टू 3/2 है तो यहाँ पर जो 1 है उसकी जगह पावर में 3/2 ले सकते हो, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लो वही होगा। अब यहाँ जो फॉर्मूला होता था x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस ए, फर्स्ट एक्सरसाइज का याद होगा आपको, लिमिट x टेंड टू a, क्या होता था, a रेस टू n है तो n आगे आ जाता था और यहाँ से n माइनस 1, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। ये x रेस टू n माइनस a रेस टू n है तो ये 1 स्क्वायर है, स्क्वायर का 2 आगे आया और यहाँ से माइनस 1 किया, प्लस यहाँ पर भी होगा 1 रेस टू 3/2 है, 3/2 आगे आ गया यहाँ पर और यहाँ माइनस 1 हो गया। तो अब इसको दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मिल गया। 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1, 1 इंटू 2 2, प्लस ये भी 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1, 1 इंटू 3/2 3/2, क्योंकि ये पूरा 1 ही आने वाला है, ये पावर में कुछ भी आ जाए, और 1 का मल्टीप्लाई 3/2 में ये होगा। 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, 7/2 हमें आंसर मिल गया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था थर्ड में फर्स्ट, जरूरी नहीं कि रूट दिखा तो आप उधर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने ही चले जाओ, तो ये अलग मेथड से था, इसको ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, वापस से देखोगे यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में रूट है, तो क्या करना है, इसको कॉन्जुगेट लेना, न्यूमरेटर का ऊपर नीचे, ये माइनस है तो प्लस, और जो डिनोमिनेटर है उसका भी कॉन्जुगेट। तो ये बिल्कुल जो सेकंड में हमने किया था वैसा ही है, ये आप खुद से करो। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी देखो, थर्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लिमिट x टेंड टू 4 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 अपॉन रूट 3x प्लस 4 माइनस 4, इसको कैसे करना है, देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ नीचे जो है ना इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे ही, रूट 3x प्लस 4 और यहाँ प्लस 4 करना है, माइनस है तो ओके, ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ एक ही बार करना है क्योंकि ऊपर रूट है नहीं, बट यहाँ तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट इसको क्या करो, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो, जो 7.2 का मेथड था। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होगा, ये 20 है तो 20 के 2 फैक्टर्स निकालो, 1 आना चाहिए, तो 5 4 जा 20, 5 में से 4 गया 1, ये प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस, छोटा माइनस, ये हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 4,
अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर 16 आ गया। और इंटू ये जो है इसको साइड में ही रखो 3x प्लस 4 प्लस 4, इसको ये जो लिमिट है यहाँ साइड में दे सकते हो, उसको लिमिट x टेंड टू 4, जो कॉन्जुगेट वाला पार्ट होता है ना जो रेशनलाइजेशन के बाद बचता है उसको अलग से लिमिट निकाल देना चाहिए। अब होगा क्या, इसको शॉर्टकट अगर करेंगे 3x 4 माइनस 16 तो ये हो जाएगा -12 हो जाएगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये -12 हो गया अगले स्टेप में। फिर क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये सेम लिखते जाओगे, इसको सॉल्व कर दो x 4 रख के, तो ये दोनों से 3 कॉमन लोगे तो 3 कॉमन आया तो x माइनस यहाँ से 3 कॉमन आया तो 4 आया, 3 4 12, और यहाँ x टेंड टू 4 था तो इसकी वजह से ही 0 हो रहा था, तो ये कैंसिल हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पर लिखोगे सिंस x टेंड्स टू 4 x इज नॉट इक्वल टू 4 x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। अब x की जगह 4 रख दो, 4 प्लस 5 आ गया, लिमिट हट गया, और यहाँ पर इंटू x की जगह 4 रख दो, रूट 3 4 12 प्लस 4 16 और प्लस 4 आया, सॉल्व हो गया। मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, 4 प्लस 5 9, 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 4, यहाँ पर देखो ये 3 बच गया है, अपॉन 3 रखो, 9 अपॉन 3 आ गया। अब 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 4 प्लस 4 8, 8 3 ज़ा 24। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर एक अलग था कि ये जो न्यूमरेटर है उसको फैक्टराइज करके 2 फैक्टर निकालना था, और हमेशा की तरह इसका जो रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना था। इसको आपको काफ़ी लंबा करना पड़ेगा, मैंने 3-4 स्टेप डायरेक्ट कर दिए यहाँ पर इसी के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7.3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में जो फोर्थ है, लिमिट x टेंड टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन रूट x प्लस 2 माइनस रूट 3x माइनस 2। जैसे कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आपको दिखता है डिनोमिनेटर में कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है तो रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करो। अब आपको तो रैशनलाइजेशन मेथड आ ही गया है, क्या है देखो, फिर भी अच्छे से बताता हूँ मैं। यहाँ पर ये जो x क्यूब है, यहाँ पर x टेंड टू 2 है, तो इस 8 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 क्यूब तो क्या हो गया, ये x टेंड टू 2 के फॉर्म में आ गया। ओके, x रेज टू n माइनस a रेज टू n फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर क्या करो, ये जो रूट x प्लस 2 है और माइनस रूट 3x माइनस 2 है, ओके, यहाँ पर इनटू कर दो। ये जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या है देखो, इसके कॉन्जुगेट क्या आएगा, रूट x प्लस 2, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं हम लोग, जो बीच में होता है ना, और बाकी का ऐसे ही रखते जैसा है। फिर इसी को जैसे ऊपर लिए वैसे ही नीचे ले लो, रूट x प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2, इस तरह से पूरे का लिमिट। हाँ, ये जो लिमिट है ये पूरे का आ गया, लिमिट एक ही बार बाहर है। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पर ये लिमिट रखो ऐसे ही, लिमिट x टेंड टू 2, और ये तो ऐसे ही रखो x क्यूब माइनस 2 क्यूब। ओके, ये हो गया। अपॉन में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ओके, यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या है देखो, रूट x प्लस 2 है न्यूमरेटर में, और प्लस, एक मिनट, ये इस तरह से, और ये है रूट 3x माइनस 2, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो कॉन्जुगेट है, a माइनस बी, याद करो क्या था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बार बार आप सीख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 7.3 में। जब भी रैशनलाइजेशन करोगे तो इस फॉर्मूले से ही करना है, और आपको हमेशा ऐसा मिलेगा, जैसे a माइनस बी है तो a प्लस बी मिलेगा, अगर पहले a प्लस बी है तो फिर a माइनस बी मिलेगा। दोनों कॉन्जुगेट मिलेंगे ना, कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम, तो इसमें पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये x प्लस 2 रूट में है, इसका स्क्वायर करोगे तो x प्लस 2 आ गया, माइनस है ना, माइनस बी स्क्वायर, यानी सेकेंड टर्म जो है 3x माइनस 2, ये आ गया इस तरीके से। अब होगा क्या देखो, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा, मैंने क्या किया, इसको यहीं रखा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर कुछ हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब है, चलो इसको अभी देखते हैं। यहाँ पर एक मिनट, हाँ, ये मैंने अभी इसको समझो यहाँ पर इंटू करके ये पूरा ऐसे रखा। चलो अगले स्टेप में देखते हैं। ये हो गया लिमिट x टेंड टू 2, और ये है एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब। इसको सॉल्व करो, ये 2 और माइनस माइनस यानी प्लस 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, और x और माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन में x और माइनस 3x माइनस 2x, 2 प्लस 2 4, तो प्लस 4 हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया, और इनटू ये जो लिमिट है इसको दे दो यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू क्या है 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये रूट x प्लस 2, और ये प्लस में इसका अपॉन नहीं रहेगा, ये हट गया। इसको इसके पास क्यों लिए, क्योंकि ये एक्स क्यू एक्स रेज टू n माइनस ए रेज टू n फॉर्मूला है। इसके नीचे देखो, यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ,
ये यहाँ से -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया 1 अपॉन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन आया और एक माइनस भी कॉमन आया, तो होगा क्या, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, ऊपर एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब है, यहाँ से -2 कॉमन आने के बाद यहाँ बच गया x और प्लस का -4 का 2, क्योंकि -2 कॉमन है, तो ये फॉर्मूला बन गया। देखो x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a, ये फॉर्मूला बन गया। और इनटू ये यहाँ अपॉन है नहीं, तो डायरेक्ट x की जगह 2 रख सकते हो। ओके, तो ये लिमिट हट जाएगा, जैसे वैल्यू हम रखते हैं तो ये लिमिट हट जाता है। x की जगह 2 रखो, तो ये हो गया √2 + 2 प्लस √3 × 2 - 2, ये इस तरह से आ गया। अब सॉल्व करते हैं इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला आप दिखा सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -2 है, तो माइनस को ऊपर ले लो इस तरह से, माइनस हमेशा ऊपर रखना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या था, अभी तक करते आ रहे हो, 2 एक्सरसाइज हो गया, तीसरा कर रहे हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये दोनों सेम है। यहाँ 2 क्यूब जो है, इस 2 क्यूब का जो 3 है वो आगे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ -1 आएगा। ओके, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या है, इनटू √2 + 2 यानी √4। ओके, इसको ब्रैकेट में रखा हमने, प्लस 3 × 2 6, 6 - 2 4, √4, ये √4 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर -1/2 × 3, यहाँ इंटू है, इंटू 2⁻³ - 1 2, 2⁻², 4 हो गया, इंटू यहाँ पर क्या आ गया, √4 2 और √4 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 × 2 = 4, -1 × 2 -2 और 3, देखो 3 × 2 = 6 × -1 -6, 2 और 2 प्लस किया 4, -6 × 4 -24, तो ये आपका परफेक्ट आंसर है। देखा कितना आसानी से हमने किया। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 रैशनलाइजेशन मेथड से हमने यहाँ कर लिया है, कॉपी कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट। यहाँ पर फर्स्ट वाला है लिमिट y टेंड्स टू 2 - y अपॉन √3 - y - 1। जब भी आपको स्क्वायर रूट दिख जाए ना, तो हमेशा याद रखो रैशनलाइजेशन करना है। अब यहाँ पर देखो नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, आप क्या करोगे, लिमिट y टेंड्स टू 2, ये जो है ऐसे ही लिख दो पहले, तो इसको जैसा वैसा √3 - y और -1। अब यहाँ पर क्या करो, रैशनलाइजेशन करने के लिए ये जो नीचे रूट में है ना, ये देखो, ये एक पहला पार्ट है √3 - y, वो वैसे ही रखो, और उसके बाद जो -1 है रूट के बाहर, वो +1 कर दो इस तरह से, और ये 2 बार ऊपर नीचे दोनों साइड लिखना, √3 - y +1 इस तरह से। तो ये हो जाएगा, देखो लिमिट y टेंड्स टू 2, ये 2 - y यहीं रखो। अच्छा, अभी इनटू ये क्या है, √3 - y और +1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या होगा, देखो या तो इसके नीचे लिखो या इसके नीचे, या पूरा एक अपॉन करो। ओके, ये मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a - b और a + b, तो क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर, देखो a - b a + b, अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था आपने, a - b a + b क्या होता है, a² - b²। ये फॉर्मूला याद रखो, यहाँ लिख सकते हो साइड में, a - b और a + b। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, √3 - y का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 - y आ गया, फिर -1 का स्क्वायर 1 आ गया, इस तरह से। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 2, ये है 2, अच्छा इसको आप चाहिए तो एक साथ रख सकते हो ऐसे, और ये ब्रैकेट है समझो, 2 - y ऊपर है अपॉन 3 - 1 2, 2 - y आ गया, इंटू ये आ गया √3 - 1 y + 1 इस तरह से। अब देखो यहाँ 2 - y ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, कैंसिल कर दो, 1 आ गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो गया, डायरेक्ट अगर आप देखेंगे इसको, अब आगे करना है तो अगर इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 2 है, लिमिट y टेंड्स टू 2 है, और ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या है, √3 - y और +1, ये बच गया। अपॉन वगैरह कहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिख रहा है, नहीं, सब कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट y की जगह 2 रख सकते हो, तो ये लिमिट में जो y टेंड्स टू 2 है, डायरेक्ट क्या करो, जहाँ भी y है 3 - y की जगह 2 रख दो, हो गया सॉल्व। अब ये लिमिट नहीं लिखने का, जब एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो लिमिट और y टेंड्स टू नहीं लिखने का। ओके, तो ये 3 - 2 क्या हो गया, √1 हो गया, +1, √1 यानी 1 + 1, 1 + 1 2, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। चलो इसको कॉपी कर लो। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 4th और 5th एक साथ बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट्स में बताऊंगा, आपको लिखना होगा डिटेल में, आप डिटेल में करो, हिंट में देता हूँ, सॉल्व भी कर देता हूँ। क्या करना है, देखो यहाँ पर ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, इसको 2 बार कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। यहाँ से मैं लिखता हूँ लिमिट z टेंड्स टू 4, सेम क्वेश्चन लिखना पहले आप, 3 - √5 + z अपॉन 1 - √5 - z। सबसे पहले आप न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लो, उससे मल्टीप्लाई करो, सो 3 + √5 + z आ गया, अपॉन 3 प्लस सेम, हाँ ऊपर जो है वही नीचे,
फिर अब ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लो, 1 माइनस है तो 1 प्लस रूट 5 माइनस जेड, जो रूट के अंदर है वो एज इट इज लिखना, माइनस को प्लस मत करना, 1 प्लस रूट 5 माइनस जेड। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर वाले कॉन्जुगेट को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना, इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू 4। अब देखो ये इसका कॉन्जुगेट ये रहा, a माइनस बी ए प्लस बी, मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ए फर्स्ट टर्म स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 आ गया, और इसका होगा तो 5 रूट हट जाएगा, 5 प्लस जेड क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, इसका हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों का होगा, ओके कैसे होगा, 1 स्क्वायर 1 माइनस रूट 5 माइनस जेड है उसका स्क्वायर करेंगे, रूट हट गया, तो ये इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका जो बचे हैं ना उसको साइड में ले लो, ये बच गया 1 प्लस रूट 5 माइनस जेड अपॉन ये बच गया 3 प्लस रूट 5 प्लस जेड। अब ये जो लिमिट है इसको यहाँ पर इसको भी दे दो, जो कॉन्जुगेट के एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं उसको साइड में लेके हमेशा लिमिट दे दो, ताकि सिंपली कम स्टेप्स में आंसर सॉल्व हो जाए। इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट जेड टेन टू 4 9 माइनस 5 4 और माइनस प्लस माइनस जेड 4 माइनस जेड, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस जेड इंटू यहाँ आप जेड की जगह 4 रख सकते हो, 1 प्लस 5 माइनस 4 3 प्लस 5 प्लस 4 क्या होगा, देखो लिमिट जेड टेंड्स टू 4, ये 4 माइनस जेड है, इसको अगर समझो कि मैं ऐसे ही रखता हूँ 4 माइनस जेड और यहाँ से कॉमन लेता हूँ माइनस कॉमन लेते तो ये हो जाएगा 4 माइनस जेड, कैंसिल होने वाला है। ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 1 प्लस रूट 5 माइनस 4 1 रूट 1 1 3 प्लस रूट 5 प्लस 4 9 रूट 9 3 हो गया। यहाँ से देखो कैंसिल होगा और यहाँ लिखना सिंस जेड टेंड्स टू 4 जेड इज नॉट इक्वल टू 4 और ये 4 माइनस जेड है ना, तो 4 माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको लिखना है कैंसिल करते समय। यहाँ ऊपर 1 और नीचे 1 माइनस 1 आया, माइनस 1 का लिमिट माइनस 1 1 प्लस 1 2 3 प्लस 3 6, बहुत से बच्चे ना 3 प्लस 3 ऐसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और ऐसे भी रॉन्ग होता है, तो वैसे मत करो, 2 1 2 2 3 6 और ये मल्टीप्लाई है माइनस 1 का, प्लस नहीं है हाँ, तो ये आ गया माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, काफ़ी सिंपल टेक्निक्स है।